क्या होता है। ये आपका वीवीआई टॉपिक है जो कि आपके मैट्रिक में भी पूछेगा, इंटर में भी पूछेगा, जो भी आप हिंदी मीडियम एग्जाम दीजिएगा सब में रहता है, ठीक है ना। ये सब में रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ही देखेंगे कि संधि, संधि मैंने होता है जोड़। क्या होता है? संधि मैंने जोड़, और विच्छेद मैंने क्या होता है? तोड़। संधि मैंने जोड़ना और विच्छेद मैंने क्या होता है? तोड़ना, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे विद्यालय अगर लिख दिए तो क्या हो गया? विद्या जोड़ आलय हो गया ना। तो यह एक शब्द है जिसको दो भागों में हम तोड़ दिए, तो इसको क्या करेंगे? विच्छेद कहेंगे। और इन दोनों को एक साथ जोड़ करके विद्यालय बना दिए तो इसको क्या करेंगे? संधि करेंगे, ठीक है ना। संधि का मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद का मतलब क्या होता है? तोड़ना, ठीक है ना। तो दो वर्णों के मेल से जो मतलब शब्द संपर्क में आता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्णों के मेल से, जैसे यहाँ पे पहला का अंतिम और दूसरा का पहला इसमें है और इसमें है, यानी कि हर पहला का दूसरा वर्ण हो गया और दूसरा का पहला वर्ण, दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया हमारा? यानी कि एक विद्यालय बन गया। उसी प्रकार से अगर हम हिमालय लिखते हैं तो हिमालय एक शब्द हो गया, लेकिन यहाँ पे हिम हलंत जोड़ आलय, यानी कि यहाँ पे अ है और आ है, दोनों मिलकर के आ बन गया। तो हिम जोड़ आलय यानी कि पहला का अंतिम वर्ण और दूसरा का पहला वर्ण दोनों मिल करके क्या बन गया? आ बन गया। तो हिम जोड़ आलय बराबर क्या हो गया? हिमालय हो गया। तो तोड़ दिए तो विच्छेद हो गया, जोड़ दिए तो क्या हो गया? संधि हो गया। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है ना। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 गो भेद हैं। संधि के कितने गो भेद हैं? 3 भेद है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। इसमें इसका वो क्वेश्चन पूछेगा कि संधि के कितने भेद हैं, तो 3 गो। एक में हो जाएगा स्वर संधि और 2 में हो जाएगा व्यंजन संधि, एक में स्वर संधि और 2 में क्या है? व्यंजन संधि और 3 में क्या है? विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। तो स्वर का मतलब हो गया, आपको पहले भी वर्ण हम पढ़ाए हुए थे, तो वर्ण में भी बताए थे कि स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। बताए हुए थे ना। यानी कि ऐसा वर्ण जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे संधि है, संधि मैंने जोड़ना, स्वर, दो को स्वर को एक साथ जोड़ना, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे जैसे अ जोड़ अ अगर होगा तो क्या हो जाएगा? अ जोड़ आ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। हयो स्वर है, हयो स्वर है, दोनों स्वर मिलकर के स्वर है ना बना। हाँ, तो स्वर का मतलब होता है कि जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क लिखेंगे तो क हलंत जोड़ अ है, तो हई आपका व्यंजन हई स्वर हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम स्वर संधि है, तो स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? हाँ। उसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन यानी कि स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिगंबर लिखते हैं, दिक जोड़ अंबर, क है व्यंजन है और उसके बाद अ है आपका स्वर है, और दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? दिगंबर बन जाएगा, व्यंजन बन गया। अगला है विसर्ग संधि। यह विसर्ग तो रहता ही है, लेकिन स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर हो गया। अभी देखेंगे कि स्वर संधि के कई गो भेद होता है, तो स्वर संधि का 5 गो भेद होता है। एक में हो गया दीर्घ संधि, 2 में हो गया गुण, 3 में क्या हो गया? वृद्धि, और 4 में क्या हो गया? यण, और 5 में क्या हो गया? अयादि। अगर ये पांचों संधि के बारे में अगर किसी को बढ़िया से अगर नॉलेज हो गया तो समझ जाओ कि उसके लिए संधि आसान हो गया, क्योंकि इसी पांचों में दिया है किसके मिलने से क्या बनता है। अ जोड़ अ दीर्घ संधि में आ जाएगा, ई और ई गुण में आ जाएगा। इसी तरह से आपका सबका ये पांचों है। दीर्घ का यानी स्वर संधि का 5 गो भेद है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ठीक है ना। तो ये पांचों अगर आप कंप्लीट कर लिए, सरल हिंदी व्याकरण में भी दिया है, आधुनिक हिंदी व्याकरण है उसमें भी दिया है, तो ये पांचों आप कंप्लीट कर लीजिएगा कि किसके मिलने से क्या बनता है। जैसे अगर यहाँ पे हमने पहले ही बताया था हिमालय, तो हिमालय में हिम हलंत जोड़ आलय है, तो ये क्या हो गया? अ है और आ है, तो ये दीर्घ संधि हो गया कि नहीं हो गया?
इसी तरह से आपका अगर ये पांचों संधि कंप्लीट है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, तो पांचों अगर इसका जानकारी आपको है कि किस वर्ण के मिलने से क्या बनता है, तो समझिए कि आपके लिए संधि क्या हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा। अगर नहीं आप उसको पूरा करते हैं, हर पांचों अगर क्लियर नहीं है, तो समझिए कि आपका संधि किसी भी कीमत में क्लियर नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हिमालय लिखे थे तो दो वर्ण है, एगो शब्द है, दूगो शब्द है, और दोनों मिल करके बना है, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो इसका ये हई मेल नहीं है और इसका हइयो मेल नहीं है, इसमें इसका और इसका ये दो कौन मेल है, यानी कि पहला का अंतिम और दूसरा का पहला, पहला का अंतिम हो गया और दूसरा का पहला, दोनों वर्ण मिल गया तो क्या बन गया, एक शब्द बन गया, यानी कि संधि हो गया। अलग अलग कर दिए तो तोड़ दिए तो विच्छेद हो गया ना, और एक साथ जब कर दिए तो क्या हो गया, आपका एक संधि हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो यह पांचों आप कंप्लीट कर लीजिएगा। व्यंजन संधि क्लियर हो गया कि स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, जैसे दिगंबर अगर लिखते हैं तो दिक जोड़ अंबर, क में हलंत है तो ये ग बन गया कि नहीं बन गया, यानी क और अ मिल करके जैसे दिक जोड़ अंबर दिगंबर लिखते हैं ना, वहां पे अ तो नहीं है, वहां पे क्या हो गया, आपका ग मिल गया है, क हट गया, तो क है व्यंजन है और एक स्वर है, दोनों मिल करके क्या बना, व्यंजन बन गया। विसर्ग, जहां पे विसर्ग लिख जाएगा, जैसे निर्धन अगर दिखेगा, निश्चल दिखेगा, निर्भय दिखेगा, निर्भीक होगा, ये सब जगह पर अगर जो भी होगा, ये समझ जाइए कि वो कौन सा संधि है, आपका विसर्ग संधि है। ठीक है ना, वो क्या है, विसर्ग संधि है। तो ये आपका जैसे निर्धन, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नी जोड़ धन लिख देना, सब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। निर्भीक हो गया, निडर हो गया, निश्चल हो गया, निर्भय हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग संधि हो गया। ठीक है।